जो दुख तुमने दूसरों को दिए हैं वो लौट आएंगे, जो सुख तुमने दूसरों को दिए हैं वो भी लौट आएंगे। दुख भी 1000 गुने होकर लौट आते हैं, सुख भी 1000 गुने होकर लौट आते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं दूसरा सूत्र याद रखना, सुख बन सके तो दे देना, अगर सुख न दे सको तो कम से कम दुख मत देना। दूसरों को दुख मत देना, अपना सुख ऐसा बनाना कि तुम पर ही निर्भर हो, दूसरे के दुख पर निर्भर ना हो। फर्क समझो, एक आदमी धन के इकट्ठे करने में सुख लेता है, निश्चित ही ये कई लोगों का धन छीनेगा। बिना धन छीने धन आएगा भी कहां से? धन बहुत बहुलता से है भी नहीं, न्यून है। धन ऐसा पड़ा भी नहीं चारों तरफ, जितने लोग हैं उनसे धन बहुत कम है। तो धन छीनेगा तो धन इकट्ठा कर पाएगा। ये आदमी दूसरों को दुख दिए बिना धनी ना हो सकेगा। और धन पाने से जो सुख मिलने वाला है 2 कौड़ी का है, और जितना दुख दिया है उसके जो दुष्परिणाम होंगे अनंत समय तक, उसकी जो प्रतिक्रियाएं होंगी वे बहुत भयंकर है। एक दूसरा आदमी ध्यान में सुख लेता है। ध्यान और धन में यही खूबी। ध्यान जब तुम करते हो तो तुम किसी का ध्यान नहीं छीनते, तुम्हारा ध्यान बढ़ता जाता है, किसी का ध्यान छीनता नहीं। तो बुद्ध कहेंगे अगर ध्यान और धन में चुनना हो तो ध्यान चुनना। ये अप्रतियोगी है, इसकी किसी से कोई स्पर्धा नहीं है, और तुम्हारा आनंद बढ़ता जाएगा। और आश्चर्य की बात यह कि तुम जितने आनंदित होते जाओगे, अनायास तुम दूसरों को भी आनंद देने में सफल होने लगोगे, समर्थ होने लगोगे। जो है उसे हम बांटते हैं। दुखी आदमी दुख देता है, सुखी आदमी सुख देता है। देना ही पड़ेगा। जब फूल खिलेगा और गंध निकलेगी तो हवाओं में बहेगी। जब तुम्हारा ध्यान सघनीभूत होगा तो तुम्हारे चारों तरफ गंध उठेगी। सुख दोगे तो सुख मिलेगा। ऐसा सुख खोजना जो किसी के दुख पर आधारित ना होता हो, यही बुद्ध की मौलिक शिक्षा है।